दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2026-27 का एडमिशन चालू हो चुका है। यह महिलाओं के लिए कोर्स होता है। क्या योग्यता है, चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कि महिलाएं एएनएम कोर्स कर लेती हैं तो बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत भीड़ है, बेरोजगारी बहुत है। तो लड़कियों को आगे निकलना है तो एएनएम का कोर्स आपको करना होगा और अन्य महिलाओं से आगे रहना होगा, तभी आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो यह कोर्स क्या होता है, क्या योग्यता है, चयन प्रक्रिया क्या है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, यानी कि यह कोर्स करते समय आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। उसके साथ ही 12वीं पास योग्यता रखी गई, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। उसके साथ ही जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट निकलती है, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, काउंसलिंग के आधार पर चयन किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं और नियमानुसार स्टाइपेंड देय में बदलाव होता रहता है, यानी कि आपको प्रशिक्षण करना है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फिक्स रहता है। तो कितने साल का रहता है और कितने महीने का रहता है, संपूर्ण बात करने वाला है। उसके साथ ही आपको स्टाइपेंड यानी कि पैसे मिलते हैं, प्रशिक्षण करते समय भी आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद वैकेंसी आती है तो आप महिलाएं यह कोर्स कर लेती हैं तो अन्य महिलाओं से आगे रहती हैं, यानी कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यह वैकेंसी आने से पहले आप इस कोर्स को कर लेते हैं। इसके फॉर्म अभी चालू है राजस्थान में। क्या लास्ट डेट रहने वाली है, तो संपूर्ण बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह प्रेस विज्ञप्ति राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है, यानी कि संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2026 को यह विज्ञप्ति जारी हुई है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश सत्र चालू हो चुका है। तो संशोधित विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो आपको इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि निदेशालय के अंतर्गत संचालित राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों में सत्र 2026-27 हेतु महिलाओं, यानी कि महिलाओं के लिए यह कोर्स किया जाता है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक है, अब ये इम्पोर्टेंट दिनांक है, 24 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। से दिनांक 7/9/2026 यानी कि 7/9/2026 तक लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार किए बिना यह फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरना होगा। कहाँ से फॉर्म मिलेगा, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपको कहाँ से फॉर्म लेना है और लास्ट डेट तक आप फॉर्म ऑफलाइन भरोगे और डाक के द्वारा पार्सल करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्दी फॉर्म फिलअप करवा के ऑफलाइन भेज देवे डाक के माध्यम से। कहाँ भेजना है, संपूर्ण बात करने वाले हैं। अब शैक्षणिक योग्यता देखने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास परीक्षा पास होना आवश्यक है, यानी कि 12वीं पास विद्यार्थी, जो भी महिला विद्यार्थी हैं 12वीं पास हो चुकी है महिला है, वो महिलाएं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि 12वीं कक्षा पास आउट महिलाएं इस एएनएम के फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और डेट मैंने बता दी है। तो अब आयु की बात करते हैं, डेट लास्ट डेट भी बता दी है। अब आयु की बात करते हैं, 31/12/2026 यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक, इस वर्ष के एंडिंग तक आपकी आयु 31/12/2026 को 17 वर्ष से कम, यानी कि 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर तक 2026 की बात कर रहा हूं मैं। तो अनुसूचित जाति
यानी कि आरक्षित विद्यार्थियों को इसमें और लाभ मिलता है आयु के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की नियमानुसार राज्य सरकार छूट दे रही है। तो यानी कि SC ST OBC, SC ST SC के विद्यार्थी महिलाओं को 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलने वाली है। यानी कि आप 34 वर्ष की महिला हैं और इसमें 5 वर्ष और ऐड कर लो, तो इसमें और 39 वर्ष तक की महिला इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। आरक्षित महिलाएं, ST SC की महिलाएं। और अब नेक्स्ट आयु की बात हो चुकी है, तो सीटों की संख्या देख लेते हैं। सीटें कितने हैं, तो 1650 सीटें हैं पूरे राजस्थान में। ANM की 1650 सीटें हैं आरक्षित। इस वर्ष 2026 की बात करते हैं तो 1650 सीटें हैं, इसमें आपको आवेदन करना है। 1650 सीटें हैं, तो राजस्थान में अलग अलग संस्थाएं हैं, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब आरक्षण की बात करते हैं, तो आरक्षण की, तो राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। यानी कि राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। यानी कि राजस्थान के बाहर के महिला विद्यार्थियों को इसमें आरक्षण की बात नहीं है। यानी कि आरक्षण वाले विद्यार्थी राजस्थान के बाहर की महिलाएं हैं, तो उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। सिर्फ राजस्थान की महिलाओं को ही आरक्षण मिलने वाला है। आरक्षण के लाभ हेतु राज्य के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी कि आपके पास ST OBC EWS MBC का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, यानी कि प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो आपके पास ये प्रमाण पत्र बना होगा, और नहीं बना है तो अभी से बनवा लेवे। आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विधवाओं एवं तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। यानी कि कौन कौन सी महिलाओं को इसमें और आरक्षण मिलने वाला है, यानी कि आंगनवाड़ी में लगी हुई कार्यकर्ता महिला है, विधवा हो चुकी है, तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों को, उसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी में महिला लगी है, वो यह कोर्स करना चाहती है, तो उनको भी आरक्षण मिलने वाला है। तो अब आरक्षण की बात हो चुकी है ANM के संदर्भ में। अब पाठ्यक्रम की अवधि देख लेते हैं, कितने वर्ष की पाठ्यक्रम की अवधि रहने वाली है, यानी कि कितने वर्ष तक पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा ANM का। उसके साथ ही संपूर्ण बात करने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक को नवीनतम जारी अनुदेशिका के अनुरूप 2 वर्ष, यानी कि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसके अनुरूप 2 वर्ष, यानी कि 18 माह प्लस 6 माह इंटर्नशिप होगी। 18 माह तो कॉलेज में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और 6 माह इंटर्नशिप होगी। तो इस 2 वर्ष का कोर्स रहने वाला है। यह 2 वर्ष का ANM कोर्स कर लोगे जो महिला विद्यार्थी हैं, वो इस फॉर्म को भरेगी। 2 वर्ष का कोर्स रहने वाला है, और अन्य महिला विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आगे रहोगी और जल्दी नौकरी पालोगी। तो आप महिला हैं तो इस कोर्स को अवश्य करना चाहिए। उसके साथ ही स्टाइपेंड कितना देने वाले हैं, स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड देय होगा। यानी कि स्टाइपेंड के बारे में भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। यानी कि राज्य सरकार के नियम के अनुसार दिया जाता है प्रशिक्षण करते समय। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर काउंसलिंग द्वारा होगा। यानी कि काउंसलिंग की जाएगी कहाँ से, जिला स्तरीय मेरिट निकाली जाएगी, उसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेरिट निकालेंगे। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा स्वतः ही अस्वीकार माने जाएंगे। यानी कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया तो आपका स्वतः ही आवेदन अस्वीकार माना जाएगा। यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो नाम तो आने वाला है आपका। वैसे तो आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम दे 20 रुपये का आपको लिफाफा लेना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क रहने वाला है। यानी कि
ST SC के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। का पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है, यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से फॉर्म फिलअप करवा के आपको पोस्ट में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है आवेदन। और ई मित्र, आप ई मित्र पे जाओगे तो ANM का फॉर्म मिलेगा, वहां से भर के आपको पोस्ट ऑफिस जाकर स्पीड पोस्ट करानी है। विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट, यानी कि rajasthan.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है, यानी कि जो भी जानकारी चाहिए तो यह वेबसाइट है, उसके द्वारा आप सारी जानकारी डेटा देख सकते हैं। क्या क्या है संपूर्ण निर्देश दे चुके हैं इस वेबसाइट पर। तो ANM के बारे में संपूर्ण जानकारी है। उसके साथ ही आवेदन पत्र किस पते पर भेजने हैं, यानी कि आप आवेदन तो कर लोगे, ई मित्र पर जाकर आप फॉर्म ले लोगे ANM का और फिलअप कर लोगे, और कहाँ भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी कि स्पीड पोस्ट आपको इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आवेदन भेजना है, ना ही ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसमें आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजना है, जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 7/9/2026 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। यानी कि आपको अपने जिले या जिस जिले में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने जिले में नहीं, जिस जिले में पोस्ट ज़्यादा है, आप महिला विद्यार्थी देखोगे ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से, तो उस जिले में आप प्रशिक्षण करना चाहती हैं, तो स्पीड पोस्ट ऑफिस में आप उस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्पीड पोस्ट के पते पर स्पीड पोस्ट करना है, जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, और उस पते पर भेजना है इस अधिकारी को, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को। तो दिनांक 7/9/2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड या साधारण डाक या स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड होना चाहिए, साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं आप इस आवेदन पत्र, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी जाएगा तो स्पीड पोस्ट से भेज देना। कुछ पैसे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, या फिर व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं, यानी कि आप व्यक्ति से जिले में जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसे व्यक्तिगत आप वहाँ पोस्ट में नहीं जाकर आप व्यक्ति से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी को दे सकते हैं फॉर्म। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी काउंसलिंग में नाम आया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपको निर्देश दे दिए जाएंगे कहाँ कॉलेज मिले, उसके आधार पर आपका इस सत्र में, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए आप सेलेक्ट हो जाओगे। और जिसके भी नाम नहीं आया तो समझो आप स्वतः ही आपके फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। तो आपको, महिला हैं आप, तो आपको इस फॉर्म यानी कि ANM का फॉर्म अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आती है उसमें अधिक से अधिक फॉर्म विद्यार्थी भरते हैं, और बेरोजगार सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरते हैं, यानी कि लड़के भी इसमें फॉर्म भरते हैं और लड़कियां भी भरती हैं। लेकिन ANM कोर्स करने वाले महिला विद्यार्थियों के लिए सिर्फ महिलाओं की ही इसमें रेस होती है। तो आप इस कोर्स को कर लीजिए और अन्य विद्यार्थियों से आगे रहिए, तब आपको नौकरी राजस्थान में जल्दी मिल पाएगी। तो अधिक जानकारी है तो विस्तृत विज्ञप्ति है, विभागीय वेबसाइट है स्वास्थ्य.rajasthan.government.in पर, आपको इस वेबसाइट पर आप फोन के द्वारा भी क्लिक करके सारे निर्देश पढ़ सकते हैं। इस पर आप जो आवेदन पत्र भरना चाहते हैं वो आवेदन पत्र भी इसमें उपलब्ध होता है, या आप वहाँ से नहीं निकाले तो आवेदन पत्र ई मित्र के माध्यम से मिल जाएगा, वहाँ से आपको फिलअप करवाना है, आप खुद फिलअप कर लीजिए और फोटो चिपकाने हैं। उसके बाद स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर आप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी के पते पर जिस जिले में फॉर्म भरना है वहाँ भेज सकते हैं। तो यह सारी जानकारी मैंने बता दी। इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएं कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।